सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से जो है दोस्तों अपनी तैयारी पर लगे होंगे। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से रिलेटेड 700 क्वेश्चन, जिसमें कि जो है दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है ये चौथी क्लास रहने वाली है। इससे पहले जो है दोस्तों हमारे 3 क्लास जो है भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से रिलेटेड हो चुकी है। ठीक है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं दोस्तों, यूकेपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली प्रवक्ता भर्ती, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट अगर हिंदी है तो आपके लिए जो है दोस्तों ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें जो है दोस्तों हम सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 700 क्वेश्चन के अंडर में जो है दोस्तों सेकंड पेपर को हम कवर करेंगे, जिसमें कि भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। प्लस जो है दोस्तों इसमें आपकी हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन होंगे और भारतीय आलोचकों से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इससे पहले वाली क्लास का जो है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि इसमें जो है दोस्तों काव्य प्रयोजन दिया गया था। और काव्य प्रयोजन था दोस्तों कि काव्यम यशसि अर्थकृति व्यवहार विधि श्वेत रक्षति सद्य पर निर्वृत्ति कांत समीप उपदेश युजे। ये जो काव्य प्रयोजन है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों आचार्य मम्मट के द्वारा। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारी क्लास का जो है दोस्तों आज पहला क्वेश्चन रहने वाला है। और इसमें जो है दोस्तों शब्द शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। तो शब्द शक्ति के संबंध में जो कथन यहाँ पर सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला कथन है दोस्तों कि शब्द की शक्ति उसकी अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। ठीक है। दूसरा कथन है कि अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों यानी कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है। तीसरा है कि मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति और विश्वनाथ ने जो है दोस्तों शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। चौथा ऑप्शन है कि व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमान अर्थ भी कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द शक्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पर गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है दोस्तों मम्मट ने जो है शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, ना कि शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। और विश्वनाथ ने जो है दोस्तों शब्द शक्ति के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर जो है दोस्तों दिया गया है व्यापार। तो ये कथन हमारा जो है दोस्तों शब्द शक्ति के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, सही कथन यहाँ पर होगा कि मम्मट ने जो है दोस्तों शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, और विश्वनाथ ने जो है दोस्तों शब्द शक्ति के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है कि शब्द की शक्ति उनकी अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार करती है। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जो है दोस्तों 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है, और व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त जो अर्थ है दोस्तों इसे प्रतीयमान अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसकी थोड़ी व्याख्या देखें तो मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति ए तथा विश्वनाथ ने जो है दोस्तों व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। शब्द शक्ति के संबंध में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि मम्मट ने जो है दोस्तों शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का तथा विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। और शेष जो है दोस्तों तीनों ही कथन शब्द शक्ति के संबंध में सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है दोस्तों पंक्ति दी गई है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा काव्य गुण है। तो पंक्ति है दोस्तों, चच करही दिग्गज डोल मही गिरिलोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सूर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कट ही मरकट विकट भर बहु कोटि कोटिन धावही जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुणगन गावही। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति है दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन सा काव्य गुण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है दोस्तों इस पंक्ति को पढ़कर, जिसमें कि जो है दोस्तों जैसे कि शब्द आए हैं चच कर ही, कट कट ही, विकट, और इसके अलावा जो है दोस्तों प्रलभ प्रताप, कट ही, विकट, और इसके अलावा जो है दोस्तों प्रलभ प्रताप और धावही, जो ये शब्द आए हुए हैं दोस्तों इनमें इन शब्दों से जो है दोस्तों वीरता और उत्साह का संचार हो रहा है। ठीक है, यानी कि वीर रस की यहाँ पर अभिव्यक्ति हो रही है। इसके अलावा जो है दोस्तों इन पंक्तियों में कठोर ध्वनियाँ हमें देखने को मिल रही है, जैसे ट, ढ, क, त, प। ये जो ध्वनि, ये जो कठोर वर्ण है दोस्तों उनकी यहाँ पर बहुलता है।
जिस कारण से जो है दोस्तों यहाँ पर इस पंक्ति में जो है हमारा हो जाएगा ओज गुण। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओज गुण। ओज गुण जो है दोस्तों वीर रस उत्साह के लिए जाना जाता है और इन पंक्तियों को पढ़कर जो है दोस्तों हमारे मन में जो है दोस्तों उत्साह और वीरता का जो भाव है वो संचारित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों ओज गुण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो है दोस्तों पंक्तियों में ओज नामक काव्य गुण है। ओज का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रताप, दीप्ति। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। यह गुण मुख्य रूप से वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है। साथ ही इस प्रकार के काव्य में जो है दोस्तों कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है काव्य के कितने प्रकार, काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं। ठीक है, तो काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य प्रयोजन से क्वेश्चन बना है। तो क्वेश्चन है दोस्तों किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में जो है दोस्तों काव्य प्रयोजन का स्पष्टीकरण बतलाते हुए लिखा है दोस्तों काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहार विधि श्वेत रक्षते स परिनिर्वृत्ते कांत समीप उपदेश युजी। तो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये कथन किसका है, ये किसने लिखा है, तो उस आचार्य का नाम आपको बताना है। वामन, मम्मट, भामा या फिर दंडी। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मम्मट। ठीक है, और मम्मट का जो है दोस्तों ग्रंथ क्या है, काव्य प्रकाश। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो औचित्य मत का प्रतिपादित कर उसे काव्य की प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, आचार्य विश्वनाथ या फिर आचार्य क्षेमेंद्र। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आचार्य क्षेमेंद्र। ठीक है, तो आचार्य क्षेमेंद्र जो है दोस्तों औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य की प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है दोस्तों शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, 5, 4, 3 या फिर 2। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में पूछा गया है। तो शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो ये होती हैं दोस्तों 3 प्रकार की। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या अगर इसकी देखें दोस्तों तो शब्द की जो है दोस्तों 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अविधा साक्षात सांकेतिक अर्थ यानी कि मुख्यार्थ या फिर वाच्यार्थ भी जिसे कहा जाता है को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है, तो मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि का प्रयोग के कारण यदि मुख्यार्थ के संबंध में कोई अन्य अर्थ की प्रतीति हो तो उसे क्या कहा जाता है, लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति की अगर बात करें तो जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता है और न लक्ष्यार्थ से होता है, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार जो है दोस्तों इसके अलग अलग अर्थ से या फिर व्यंग्यार्थ से उसका जो अर्थ है वो प्रकट होता है, तो ऐसी शब्द शक्ति को कहा जाता है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कथन दिया गया है, बताना है किसका है। तो सौंदर्य अलंकार, ये कथन किस आचार्य का है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वामन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सौंदर्य अलंकार आचार्य वामन का कथन है। निम्नलिखित आचार्य एवं उनकी कथन। दंडी कहते हैं कि शरीरम तावे दृष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली और भामा कहते हैं शब्दार्थ सहित काव्यम। नेक्स्ट है, निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ है, तो अरस्तु का ग्रंथ आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिटोरिक। ठीक है, यहाँ पर जो है दोस्तों रिटोरिक अरस्तु का ग्रंथ है और उनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है पेरिपोइटिकेस, तेकनेश, रिटोरिकेश और वशियतनामा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है। ऑप्शन है धार्मिक व्याख्या, नीतिपरक व्याख्या, राजनीतिक परक व्याख्या या फिर कलापरक व्याख्या। तो अरस्तु की विरेचन सिद्धांत पर जो है दोस्तों नीति परक व्याख्या नहीं की गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर राजनीति परक व्याख्या नहीं की गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यूनान का सबसे पहला महाकवि है, ठीक है, तो यूनान का सबसे पहला महाकवि है आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होमर। चलिए नेक्स्ट है, जहाँ पर प्रत्येक के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधित चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहां पर किस रूप में पूर्वार्ध
किस रूप में जो है दोस्तों पूर्वार्ध वक्रता होती है। ठीक है, तो जहाँ पर प्रत्येक के द्वारा, किसके द्वारा, प्रत्येक के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधित चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर कौन सा, तो वहाँ पर जो है दोस्तों किस रूप में पूर्वार्ध वक्रता होती है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक वक्रता। ठीक है, तो प्रत्येक के द्वारा ही जो है दोस्तों यहाँ पर औचित्य में जो है दोस्तों चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम जो है दोस्तों ये कथन हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ का, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों आपकी KVS PGT 2018, DSSS PGT 2018, मध्य प्रदेश उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018, MP असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आपकी हुई थी 2017 और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017। इसके अलावा UP PGT 2005 और 9 में ये क्वेश्चन आपके पास बना हुआ है। ठीक है, वाक्यम रसात्मक काव्यम ये कथन किस आचार्य का है, तो ये हो जाएगा आपका आचार्य विश्वनाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं। तो रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। ठीक है, तो रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक प्लेटो हैं और इनकी अन्य रचनाएं हैं इयोन, क्राती, लूश, फैद्रूश, लॉज। ठीक है, जबकि यहाँ पर अरस्तु की बात की जाए तो अरस्तु का हो जाएगा पेरिपोइथिकेस और लॉन्जेनस का हो जाएगा पेरिहुप्सुस। ठीक है, चलिए वक्रोक्ति जीवितम के लेखक हैं, ग्रंथ दिया गया है वक्रोक्ति जीवितम के लेखक हैं आचार्य भामा, आचार्य वामन, आचार्य कुंतक या फिर आचार्य मम्मट। तो वक्रोक्ति जीवितम के लेखक हो जाएंगे आपके आचार्य कुंतक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा भामा का ग्रंथ है दोस्तों काव्यालंकार, आचार्य वामन का हो जाएगा काव्यालंकार सूत्र और आचार्य मम्मट का है आपका काव्य प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है और आगामी परीक्षा में जो है दोस्तों यहाँ से आपके पास जरूर से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है। तो उत्पत्तिवाद किसका मत है आपको बताना है, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट या फिर मम्मट। ठीक है, DSSS PGT 2018 में क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पर उत्पत्तिवाद जो मत है दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भट्ट लोलट का। ठीक है, यहाँ पर उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का मत है। उत्पत्तिवाद को आरूपवाद भी कहा जाता है और नाट्यशास्त्र की प्रणेता है दोस्तों भरत मुनि। और इसी के साथ अभिनव गुप्त ने जो है दोस्तों ध्वन्यालोक लोचन नामक क्या है टीका भी लिखा है। चलिए फिर से जो है दोस्तों यहाँ पर काव्य गुण से आपके पास क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों, कन कन किन किन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन धुंदुबी दीनी, मानस विश्व विजय कह कीनी। तो इन पंक्तियों में जो है दोस्तों कौन सा काव्य गुण है ये आपको बताना है, ओज है, प्रसाद है, माधुर्य है या फिर त्रिगुण है। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माधुर्य गुण। ठीक है, इसकी थोड़ी व्याख्या अगर हम देखें तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं दोस्तों इसमें माधुर्य गुण है। ठीक है, किसी काव्य को पढ़ने और सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, काव्य गुण माधुर्य गुण हो जाएगा। माधुर्य गुण में चित्त की द्वितीय अवस्था उपनागरिका वृत्ति होती है और यह जो है दोस्तों वैधर्वी रीति से युक्त होती है। इसमें श्रृंगार, करुण, हास्य, शांत रसों की योजना भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। तो शब्द शक्ति से क्वेश्चन बना है कि ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। यहाँ पर कौन सा शब्द शक्ति काम कर रहा है, लक्षणा होगा, विदा होगा, तात्पर्य होगा या फिर व्यंजना होगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लक्षणा शब्द शक्ति। व्याख्या से समझते हैं, तो ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। इस पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति काम कर रही है, जहाँ मुख्यार्थ या फिर वाच्यार्थ में बाधा हो और रूढ़ियाँ लक्षणों के सहारे उससे संबंधित अर्थ की प्रतीति हो जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द आप देख सकते हैं दोस्तों,
उल्लुओं जो शब्द है दोस्तों ये मूर्ख के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। और ये क्या है, एक रूढ़ी शब्द है। तो यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित होने पर रूढ़ी के सहारे जो है दोस्तों यहाँ पर जो अर्थ हमें ग्रहण हो रहा है, जिस कारण यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक दृश्य श्रव्य काव्य की भेद नहीं है? श्रव्य काव्य का भेद नहीं है। पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य या फिर महाकाव्य। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाकाव्य, ठीक है। तो महाकाव्य भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य नहीं है, श्रव्य काव्य नहीं है। भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर काव्य की परिभाषा दी गई है और आपको बताना है कि ये परिभाषा किस आचार्य ने दी है, ठीक है। तो परिभाषा है दोस्तों कि शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्य पद्य च तद्विधा। ये जो काव्य की परिभाषा है ये किस आचार्य ने दी है? भामा, मम्मट, रुद्रट या फिर वामन, ठीक है। शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भामा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर काव्य प्रयोजन आपसे पूछा गया है कि कथन किसका है, ठीक है। कि ये जो श्लोक दिया गया है ये किसका है, सॉरी ये श्लोक जो है दोस्तों किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों एक श्लोक दिया गया है और आपको बताना है कि ये श्लोक जो है ये किसकी विशेषता है, ठीक है। तो काव्यम यशस् अर्थकृति व्यवहार विधि श्वेत रक्षति सब परिनिर्वृत्ति कांत समीप उपदेश यजे। ये जो श्लोक है ये मम्मट का है और मम्मट ने यह प्रसिद्ध श्लोक काव्य की कौन सी विशेषता को बताने के लिए दिया था? ऑप्शन है काव्य गुण के लिए, काव्य प्रयोजन के लिए, काव्य हेतु के लिए या फिर काव्य दोष के लिए। तो ये जो श्लोक है दोस्तों ये मम्मट द्वारा जो है दोस्तों काव्य प्रयोजन के लिए लिखा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी दोस्तों आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन जो है दोस्तों हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आपको क्लास कैसे लगे दोस्तों ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी के साथ अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।